गुड इवनिंग। अभी हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ये जानने के लिए कि अगर इन केस आपके ऑडिटोरियम में कोई फायर एक्सीडेंट होता है तो हम लोग कैसे इस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है। इसको चलाना कैसे है, इसको जानने से पहले हम लोग बस एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ कि 98% केस में फायर होती कितने तरह की है। 100% केस की बात नहीं कर रहा हूँ, 98% केस में फायर होती है 3 तरह की। ए कैटेगरी की फायर, बी कैटेगरी की फायर एंड सी कैटेगरी की फायर। उसके अलावा डी के भी होती हैं बट वो बहुत रेयर केस में होती हैं। ठीक, ए कैटेगरी की फायर कौन सी होती है? जैसे लकड़ी कपड़ा कागज, वुड पेपर एंड क्लोथ्स की जो फायर होती है वो होती है ए कैटेगरी की फायर। उसके लिए हमारे पास ए कैटेगरी का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर। बी कैटेगरी की फायर होती है पेट्रोलियम फायर, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, एलपीजी सिलेंडर घर में होता है। उस कैटेगरी की जितनी फायर आएंगी वो होती है बी कैटेगरी। सी कैटेगरी होती है इलेक्ट्रिकल फायर। जनरली जो फायर लगती है शॉर्ट सर्किट वगैरह से ज़्यादा लगती है, आपने देखा होगा। तो जितनी शॉर्ट सर्किट से फायर आती हैं लगती हैं उसको बोलते हैं सी कैटेगरी, उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर अलग होता है। बट आपके पास जो अभी एक्सटिंग्विशर मौजूद है दैट इज ABC फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि ये मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर। आपकी आग चाहे लकड़ी कपड़ा कागज में लगी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया हो, चाहे एलपीजी सिलेंडर में लग गई हो, चाहे पेट्रोल डीजल में लग गई हो, आप हर तरह की आग के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, करना कैसे है इस्तेमाल? ये क्लैंप लगा हुआ है, क्लैंप को हल्का सा ऊपर उठाएंगे, सिलेंडर को उठाएंगे और इसको उठा देंगे। ठीक है, अभी क्योंकि एक्सटिंग्विशर नया है तो कंपनी ने 2 सील लगा रखी है इसमें। एक ही प्लास्टिक की टाई है, इसको यहाँ से पकड़िए, तोड़ दीजिएगा इसको। उसके अलावा एक छोटा सा तार से है, इसको ऐसे खींच दीजिएगा, नॉर्मली बच्चा खींच सकता है। इसके बाद जैसे ये सील टूटेंगे ये पिन आपकी फ्री हो जाएगी। पिन को निकाल दिया, ठीक है, पिन निकलते ही प्लास्टिक का सपोर्ट है फ्री हटा दिया है, गिरा दिया। उसके बाद जहां पे भी आग लगी है, मान लीजिए यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ठीक है, पाइप को हमेशा आगे से पकड़िएगा। ठीक है, आराम से 1.5-2 मीटर दूर खड़े हो जाइए, पाइप को पकड़िए और इस नोजल को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिएगा छोटी मोटी आग तुरंत बुझ जाएगी, लेकिन लकड़ी कपड़ा कागज पेट्रोल डीजल केस में दबा के छोड़ मत दीजिएगा। उसको जितने एंगल से आप आग को बुझा सकते हैं, चारों एंगल से बुझा सकते हैं तो चारों एंगल से बुझाइएगा। एक बार में ये पूरा खर्च होगा। मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, इसको चाहे तो आग बुझ गई है आपकी, इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा बच गया है इसमें, दौड़ की जाइए दूसरी जगह, फिर दबाइए। लेकिन जब भी इसको एक बार फुस भी कर दिया गया तो विदिन 5 to 7 मिनट्स, 5 से 7 मिनट में आपको इसको इस्तेमाल करना है। अदरवाइज ये जो घड़ी ग्रीन में दिख रही है ये लेफ्ट हैंड साइड रेड है, फिर आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। धूप वाला सिंगल यूज में, सिंगल यूज है, उसके बाद फिर आपको भरवाना। सभी लोग समझ लो कि अगर इसको कभी भी यूज करोगे तो सिंगल यूज में खत्म करना। अगर आग बाई चांस इधर से इधर में हो तो ये नहीं कि कभी उसको केवल एक ही मिनट, आप पूरे भर में यूज कीजिए उसको, उस 5 मिनट के दौरान निस्ते नाबूद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, कंजूसी मत कीजिए, हम बचा लेंगे कुछ नहीं। क्योंकि हमारे पास और भी सेकंड है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, दूसरी चीज जो धूप वाला के साथ आता है, ठीक, मैंने कहा ना जब एक्सटिंग्विशर यूज हो जाएगा, लीक होने लगेगा तभी लेफ्ट साइड रेड पे जाएगा। बट कई बार होता है प्रेशर बढ़ने लगता है इसमें, तो ये राइट हैंड साइड भी रेड जोन बना हुआ है, तो ये घड़ी चली जाती है राइट हैंड साइड रेड है। उस समय आपको हमें याद करना है। हालांकि ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है, बट अगर कभी ऐसा होता है तो जनरली 10-15 दिन के बाद चेक कर लिया कीजिए आप। ठीक है, तो बस हमें याद करना है। फायर इक्विपमेंट्स हमारे जैसे जो अदर इक्विपमेंट्स हैं जो यूसेज में हैं, उसी तरह ये फायर इक्विपमेंट्स भी आपके सेफ्टी के यूज के लिए। ठीक है, तो अपनी सेफ्टी के लिए हर 15 दिन में एक बार नजर दौड़ाना कोई बुरी बात नहीं। क्यों? चेक करना चाहिए। दूसरी सभी की जिम्मेदारी रहेगी। दूसरी चीज, हम लोग ट्रेनिंग में हालांकि ये गलती कर रहे हैं, लेकिन एन मौके पे गलती नहीं करनी है। एक्सटिंग्विशर चलाते समय हमेशा आपके मुंह पे मास्क, अगर नहीं है मास्क, कोई भी हैंकी कपड़ा कुछ भी है, मुंह पे बांध दीजिएगा उसको। क्यों? इसमें होता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट, पॉइजनस पाउडर होता है। पॉइजनस इन द सेंस ये नहीं जहर है, जैसे पॉल्यूशन पॉइजनस है, ये भी पॉइजनस है। ठीक, तो थोड़ा नुकसान करता है। दूसरी चीज, सपोज कीजिए मैं आप में से एक हूँ, मेरे कपड़ों में आग लग गई है पूरे ऐसे, मैं जल रहा हूँ पूरा ऊपर, आपके बगल में फायर एक्सटिंग्विशर रखा है, अभी आप क्या करें? बिल्कुल दिमाग काम करना बंद कर देगा उस समय। आपका कोई साथी जल रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर रखा है, अभी आपके दिमाग में क्या आएगा? नहीं, आप कुछ करे ना करे ये पहले अपना काम कर देगा।
मैंने जैसे कि बताया मोनो अमोनियम फॉस्फेट है, आप डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी पे इसका इस्तेमाल करेंगे, आँख नाक कान सब चोक कर देगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ लोअर पोर्शन पे है, आप चला दीजिए थोड़ा बहुत, अदरवाइज ह्यूमन बॉडी का इस्तेमाल नहीं करना है। उस इंसान को जमीन में लेटाना है, रोल होने को बोलना है। अगर कोई मोटा कंबल है आपके पास, मोटा कपड़ा, ये स्टिकी प्रोडक्ट रहता है कि जमा देता है? सर मोनो अमोनियम फॉस्फेट है, डायरेक्ट प्रेशर से आप मारेंगे अंदर जाके पूरा जम जाएगा, यहाँ स्टिकी होता है जैसे कि हम बोलते हैं, अंदर जाके पूरा चोक कर देगा। तो ह्यूमन बॉडी पर डायरेक्ट अटैक नहीं करना है, बाकी हवा में उड़ रहा है तो ऐसा है जैसे पॉल्यूशन उड़ रहा है बस, इसलिए हम लोग कपड़ा बांध देते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। अगली चीज, इस इक्विपमेंट से परे होकर हम बात करते हैं। अगर मैक्सिमम केस में आपने देखा होगा फायर एक्सीडेंट जब होते हैं तो डेथ आग से कम होती है, सबसे ज्यादा डेथ किससे होती है? स्मोक से। अब उससे कैसे बचेंगे? जनरली बिल्डिंग्स में अभी स्मोक एक्सट्रैक्शन के लिए लोगों ने इंतजाम करना शुरू कर दिया है, बट स्टिल वो नाकाफी होता है। तो उस केस में आपको करना ये है, धुआं हमेशा जमीन से कुछ इंच ऊपर के लेवल पे होता है, बिल्कुल चिपक के कभी नहीं चलता है। उस केस में हमें करना ये है, जो भी रुमाल या जो भी कपड़ा है, अगेन हम वही रिपीट कर रहा हूँ, जो भी कपड़ा है मुंह पे बांध लेना है, और अगर पानी आसपास है तो उस कपड़े को उस पानी में डुबो के तब बांधना है, मुंह पे बांध लेना है। फिर जमीन में बिल्कुल लेट जाना है और क्रॉल करते हुए जो भी नजदीकी एग्जिट पॉइंट है वहां पे आपको निकल जाना है। सबसे बड़ी चीज, पैनिक नहीं करना है, हार्ट बीट बढ़ेगी, आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, आराम से लेट जाइए और बिल्कुल जमीन पे क्रॉल करते हुए निकल जाइए, क्योंकि धुएं से डेथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब उसके अलावा मैं छोटी मोटी चीजें आपको और बता